अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। एक सवाल उमूमन किया जाता है कि एक शख्स ने आप पे एहसान किया है और हर महफ़िल में वो अपना एहसान जताता है। चुनांचे ऐसी हालत में एहसान लेने वाला शर्मिंदगी से बचने के लिए क्या करे या शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पे बहुत से ऐसे लोगों के साथ साबका और वास्ता पड़ा है कि जिन्होंने ज़िंदगी भर में मुझ पे कोई एहसान किया हो और जब भी किसी महफ़िल में मैं बैठता हूँ तो वो अपना वो एहसान जताना और बताना शुरू कर देते हैं। अब इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले इसका एक मुख्तसर बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है, और वो बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो इस सवाल के जवाब के साथ जो है इंटरकनेक्टेड है। उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि आपने एक मुहावरा रोज़ाना सुना होगा, और वो मुहावरा ये है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान एक समाजी हैवान है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुहावरा है जिसकी तशरीह में अमूमन हम लोग नहीं जाते या अमूमन इसकी तशरीह से एहतराज़ बरतते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल या इंसान एक समाजी हैवान है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान इंडिपेंडेंटली जो है वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील के लिए, एक एक ज़रूरत के लिए उसे दूसरे इंसानों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं इंडिपेंडेंटली अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता हूँ, तो वो इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और जहान में रहता है। अब इसकी एक मिसाल समझ लीजिए। वो मिसाल ये है कि गंदम का एक नवाला, सिर्फ़ एक नवाला जो आप खाते हैं, इसके लिए आपको कितने लोगों की मदद दरकार है। सबसे पहले तो आप गंदम का बीज बोने से पहले ज़मीन में हल चलाते हैं। चुनांचे हल चलाने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत है। उसके बाद आप गंदम का बीज ख़रीदते हैं। आप गंदम का बीज मार्केट से जाकर किसी दुकानदार से ख़रीदेंगे, तो यहाँ भी आपको दुकानदार की या दूसरे इंसान की मदद की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि सारी चीज़ें तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ का अगर बीज बोते हैं तो सब चीज़ें तो आपके पास नहीं होंगी। अब तीसरा मरहला, फिर उसको आप पानी देते हैं, बाकायदा ख्याल रखते हैं। गंदम की कटाई की बारी आ गई तो कटाई में भी आपको किसी और की ज़रूरत है, और उसके बाद आप उसको जाकर किसी जगह पे ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ग्राइंडर मशीन की ज़रूरत है, और एक बार फिर आपको किसी दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। तो आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ नहीं कर सकते, किसी और की मदद बहरहाल आपको ज़रूरत होगी। और उसके बाद आटा बन जाता है, आटा गूंदने के लिए किसी और की ज़रूरत। अब आपने वो खाना बनाना है। फ़र्ज़ किया आजकल के दौर में अगर आप खाना बनाते हैं तो उसके लिए गैस का कनेक्शन लेंगे, किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ गई, आप गैस का कनेक्शन, गैस का मीटर, वो पाइप लाइनिंग वगैरह, ये सब कुछ तो आप कर नहीं सकते। और इसके अलावा एक तवे की ज़रूरत होगी। अब तवा जो है वो आप घर पे तो बना नहीं सकते, वो भी आपने बाहर बाज़ार से और दुकानदार से लेना है। तो गंदम के एक नवाले के लिए आप मुझे बताइए कि आपको कितने लोगों की मदद दरकार है। अब जब इंसान को फितरतन अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि वो एक दूसरे की मदद किए बग़ैर, एक दूसरे से ताउन किए बग़ैर, एक दूसरे से लेन देन किए बग़ैर रह नहीं सकते, एक दूसरे को रियायत देते हुए या लेते हुए वो रह नहीं सकते इसके बग़ैर। तो फिर अगर किसी ने आप पे एहसान कर लिया या आपने किसी पर एहसान कर लिया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चुनांचे अब उस सवाल का जवाब देते हैं। सवाल ये था कि अगर आप पर किसी ने एहसान किया हो और हर महफ़िल में वो अपना एहसान जताता हो, तो शर्मिंदगी से बचने के लिए एहसान लेने वाला क्या करे। तो इसका सादा सा हल है, और वो हल ये है कि आप खुलेआम महफ़िल में ये तस्लीम करें कि इस शख्स ने मुझ पे ये एहसान किया है। आप उसको खुले दिल से एक्नॉलेज करें। अब जब आप एक्नॉलेज करते हैं तो यकीन माने आपके इस अमल से एहसान करने वाले की इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं होगा, बल्कि आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा।
آپ کا ظرف، آپ کی رسپیکٹ، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں بلند ہوگا، زیادہ ہوگا. آپ ایک احسان شناس انسان کے طور پہ جانے اور پہچانے جائیں گے. ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ کھلے عام ایکسیپٹ کر لیں، یہ آپ کے امیج کے لیے، اور ویسے بھی یہ ایک عظیم بڑے آدمی کا کام ہے کسی چیز کو تسلیم کرنا. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ خود اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو احسان جتلاتا ہو میں اس کی نیکی اس کے منہ پہ مارتا ہوں. یہ انتہائی سخت ترین الفاظ ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے. لیکن دوسری طرف رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ پہ کسی نے احسان کیا ہے تو آپ اس کی اشاعت کریں، آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ احسان کرنے کا جو عمل ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کی تشہیر ہو، وہ پھیل جائے، لوگ اس سے متاثر ہوں. تو یہ چند پہلو تھے اس امر کے، اس سوال کے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھا. اور ہمیں یہ رویے ڈیولپ کرنے ہیں. دیکھیے اللہ پاک کی ذات موجود ہے، وہ ہمارے ہر عمل کو مانیٹر کر رہی ہے. آپ نے کسی کا احسان اگر لیا اور وہ جتاتا ہو تو بے شک آپ اس کو ایکنالج کریں. آپ پھر دیکھیں کہ لوگوں کی نظروں میں آپ کا کیا مقام ہوتا ہے اور رب کی نظروں میں آپ کا کیا مقام ہوتا ہے. سردست اتنا ہی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.